जय हिंद दोस्तों। विवेक जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों? तो आज हमारा जो टॉपिक है वो देखेंगे धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्न रहेंगे दोस्तों। क्या रहेगा? धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्न रहेगा, जो कि किसी न किसी पेपर में आया हुआ है दोस्तों। ऐसे ही मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर बताते जाऊँगा प्रश्न का, और आंसर भी बताते जाऊँगा और बताऊँगा कि किस में आया हुआ है, किस एग्ज़ाम में पूछा गया था। चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखेंगे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जो महाजनपद स्थित है, जो मत्स्य जो महाजनपद है 6वीं शताब्दी का, तो वह कहाँ स्थित है? तो देखेंगे दोस्तों भाई जो है तो राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, तो देखेंगे कि राजस्थान में। अगला दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? देखेंगे कि महावीर क्या है दोस्तों? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? क्या है दोस्तों? महावीर स्वामी का जन्म जो है तो कहाँ हुआ था? देखेंगे इसका जो सही आंसर है तो वह है कुंडग्राम। कहाँ है दोस्तों? कुंडग्राम। कुंडग्राम में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तीसरा देखेंगे, कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की पुत्री थी। तो देखेंगे ये सही है दोस्तों। और जो गौतम बुद्ध की माता है कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, ये गलत है। 23वें तीर्थकार पाशाविनाथ बनारस के थे। इन कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हमें थोड़ा डाउट हो रहा है दोस्तों, फिर कभी बता देंगे अंतिम तक में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान थे? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, तो देखेंगे वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये भी है। और दूसरा देखेंगे कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। चौथा देखेंगे प्राणियों की हिंसा का निषेध। क्या है दोस्तों? चौथा निषेध नीचे दिए हुए पूछिए तो उत्तर है, तो बता रहे हैं कि 4 ही है। दूसरा, तीसरा और 4 जो है तो समान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो देखेंगे पावापुरी में इनकी जो है तो मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। इनकी जो मृत्यु है तो वह कहाँ हुई थी? पावापुरी में। ये बीपीएससी में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। मैं उसी क्वेश्चन को बताते हैं जो किसी न किसी पेपर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। तो देखेंगे कि जैन मतावली मानते हैं कि महावीर 23 पूर्ववर्ती थे, ये है। और तो देखेंगे पाशाविनाथ जो है 23वें तीर्थकार थे, ये दोनों जो है तो सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा तो दूसरा, ये 2 और 3 जो है तो इसका सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, युग्म है, इसे बाद में देख लेंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, ये भी है। 3 4 जो है तो किससे संबंधित है? तो जोड़ी से संबंधित है, इसे बाद में देखेंगे। अगला 10वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ है? पूर्व जो है तो किसके धार्मिक ग्रंथ है? तो देखेंगे कि जैन ग्रंथों से है। क्या है दोस्तों? जैन के धार्मिक ग्रंथ हैं, जो एमपीपीएससी के प्री में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्ग्रंथ किसे कहा जाता है? निर्ग्रंथ जो है तो किसने कहा जाता है? देखेंगे कि जैनों को जो निर्ग्रंथ है किसे कहा जाता है? तो जब शिक्षा दीक्षा मिल जाती है तो उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है जैन धर्म में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवन जो है तो संप्रदाय के संस्थापक है, तो देखेंगे मखखली घोषाल जो है तो संप्रदाय आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ये यूपीएससी उत्तर प्रदेश के पीएससी प्री में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी एक वो है, क्या कहते हैं दोस्तों? कूट है, इसे बाद में देखेंगे। अगला देखेंगे एशियादवाद सिद्धांत है। क्या है एशियादवाद जो है तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो देखेंगे जैन धर्म का। किसका है दोस्तों? एशियादवाद जो है तो किससे संबंधित है? एशियादवाद जो है तो जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? सत्य के अनेकांतवाद का तो भी देखेंगे कि जैन धर्म से ही संबंधित है। अनेकांतवाद जो सिद्धांत है तो वो जैन धर्म से संबंधित है। देखेंगे जैन 16वां क्वेश्चन क्या है, जैन साहित्यिक कृति परिशिष्ट पर्वन किस कृति का परिशिष्ट है? तो देखेंगे इसका त्रिषष्टि काला पुरुष चरित्र बी ए का इसका सही आंसर है दोस्तों। दूसरा आंसर सही है। अगला देखेंगे 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो देखेंगे इसका भी जैन मत से संबंधित है। ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, इसलिए आपको घबराना नहीं है।
उसी से संबंधित क्वेश्चन दे रहा है, तो इसका सही आंसर होगा जैन मत के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे। मूल आगम कितने थे, जो अंग है तो वो कितने थे दोस्तों, तो देखेंगे कि 12 अंग थे। कितने थे दोस्तों, 12 अंग। इसका जो सही आंसर होगा तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला देखेंगे, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं, तो देखेंगे कि ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है। जो जैन है तो वो किस भाषा में लिखी गई है, तो दोस्तों देखेंगे कि प्राकृत भाषा यह सबसे पुरानी भाषा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रारंभिक जैन में निम्नलिखित में से किस भाषा में लिया गया था। जो प्रारंभिक जैन साहित्य है किस भाषा में लिखा गया था, तो देखेंगे कि अर्धमगधी में लिखा गया था। किस में लिखा गया था दोस्तों, अर्धमगधी में लिखा गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, ऑप्शन ए सही होगा, अर्धमगधी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगति के अंतर्गत किया गया था। जो संगति है वह किस संगीत की के द्वारा, तो पाटलिपुत्र जो संगति है उससे के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ से मिलता है, तो देखेंगे प्रारंभिक ग्रंथ जैन धर्म का जो इतिहास है किस ग्रंथ से मिलता है, तो देखेंगे कल्पसूत्र से संबंधित है। ये किससे संबंधित है दोस्तों, कल्पसूत्र। जो जैन धर्म है तो वो कल्पसूत्र के इतिहास के ग्रंथ में मिलता है। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से मानी जाती है, तो देखेंगे कि चतुर्याम नाम से। किससे दोस्तों, चतुर्याम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, चतुर्याम नाम से, क्योंकि 4 ही थे, अस्तेय, अपरिग्रह और सत्य बोलना, यही सब तो थे दोस्तों। अगला देखेंगे, कल्पसूत्र का लेखक था। देखेंगे जो कल्पसूत्र का जो लेखक है तो वो कौन था दोस्तों, तो देखेंगे कल्पसूत्र का जो था तो वो कौन था, भद्रबाहु। कौन था दोस्तों, भद्रबाहु। भद्रबाहु जो है तो कल्पसूत्र का लेखक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थकारों के जीवन चरित्र है उसका नाम है, तो भगवती कल्पसूत्र में है। किसमें दोस्तों, देखेंगे कल्पसूत्र में जो है तो उनके चरित्र, जो तीर्थकार है उनके चरित्र का वर्णन है। अगला देखेंगे, निर्ग्रंथ शब्द का संबंध निम्नांकित से है। जो निर्ग्रंथ जो शब्द है उसका संबंध किससे है, तो देखेंगे किसका जो है तो जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे। महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे, तो देखेंगे निर्ग्रंथ के नाम से जानते थे। किससे दोस्तों, निर्ग्रंथ नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जैन आचार्यों को निम्न के रूप में जाना जाता है। जैन आचार्यों को तो देखेंगे तीर्थकार के रूप में जाना जाता है। किसके दोस्तों, तीर्थकार के रूप में जाना जाता है। ये सभी क्वेश्चन आए हुए व पूछे हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संप्रदाय को प्रारंभ में निर्ग्रंथ कहा जाता था, तो देखेंगे कि जैन धर्म के लोगों को पहले निर्ग्रंथ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है, तो जैन ग्रंथ किससे संबंधित रखता है, तो देखेंगे भगवती सूत्र से घनिष्ठ संबंध रखता है। भगवती सूत्र से संबंधित रखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीर्थकार शब्द संबंधित है। तीर्थकार किससे संबंधित है, अभी यही क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों। देखेंगे कि जैन धर्म से, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है। आगम जो सिद्धांत है वह धर्म साहित्य है, तो ये किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है, जैन धर्म से। ऑप्शन बी जो है तो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ कौन सा कहलाता है, तो देखेंगे 14 पूर्व जो है तो जैन ग्रंथ कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम में से कौन थे, तो देखेंगे कि ऑप्शन सी महावीर थे। कौन से दोस्तों, महावीर थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है, तो प्रारंभिक में किसे माना जाता है, तो सूत कृतंग को। किसे माना जाता है दोस्तों, सूत कृतंग को माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सूत कृतंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुंड ग्राम का जहाँ महावीर का जन्म हुआ था आधुनिक नाम क्या है, तो आधुनिक नाम क्या है दोस्तों, तो बास कुंड इसका सही आंसर है दोस्तों, बास कुंड। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, बास कुंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। जैन साहित्य का नहीं है, तो भाग नहीं है, तो थेरी गाथा जो है तो यह जैन धर्म साहित्य का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
कुंडलपुर जन्म का स्थान है, कुंडलपुर तो देखेंगे कुंडग्राम है, कुंडलपुर नहीं है दोस्तों, इसका क्या है कुंडग्राम का जो जन्म स्थान है तो वह महावीर का जन्म का स्थान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहले पूछा है कि मतलब जैन मुनियों को काल अनुसार क्या करना है, तो इन्हें एक काल में करना है। तो देखेंगे काल का चार, भद्रबाहु, ये सभी एक लाइन में तो है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा तो पार्श्वनाथ है। फिर महावीर, महावीर के बाद क्या है दोस्तों पार्श्वनाथ, महावीर और भद्रबाहु, इसके बाद काल का चार। इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थकार महावीर को कला में किस संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया है, तो देखेंगे कि सिंह के रूप में प्रदर्शित किया गया है। महावीर को जो कला में संकेतित है तो वो किस रूप में, तो सिंह के रूप में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है, तो देखेंगे कि कुंडग्राम कहाँ है दोस्तों, कुंडग्राम, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखेंगे 22वें तीर्थकार कौन थे, तो देखेंगे 22वें जो तीर्थकार थे तो अरिष्टनेमी थे। कौन थे दोस्तों, ऑप्शन सी अरिष्टनेमी। ये ऋषभदेव जो हैं तो पहले थे, पार्श्वनाथ 23वें थे। ये कौन से थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार थे, और महावीर जो हैं तो 24वें के तीर्थकार थे। और अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशी घराने में पैदा हुए थे, तो देखेंगे कि क्षत्रिय वंश में, किस में हुए थे दोस्तों, तो क्षत्रिय वंश में राजघराने से संबंधित है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्षत्रिय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः हैं, कौन से स्थान के थे, तो 23 किससे संबंधित थे, तो देखेंगे कि वाराणसी से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, तो वाराणसी से। किससे संबंधित है, वाराणसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो जैन से जो सीधे सम्मेद क्या है दोस्तों, सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर से संबंधित है। अगला देखेंगे जैन धर्म के संस्थापक थे, तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे तो ऋषभदेव थे। कौन से थे दोस्तों, ऋषभदेव, ऋषभदेव थे। तो देखेंगे कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वें जैन तीर्थकार किससे संबंधित हैं, तो देखेंगे 23वें जो तीर्थकार कौन थे, तो 23वें तीर्थकार कौन थे, तो देखेंगे पार्श्वनाथ थे जो वाराणसी से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे, तो वाराणसी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थकार है, तो देखेंगे नेबी है कि संभव है कि नाथ मुनि है। देखेंगे इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों, तो नाथ मुनि, नाथ मुनि जो है तो तीर्थकार नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, प्रथम तीर्थकार देखेंगे कि ऋषभदेव भी थे। कौन थे दोस्तों, ऋषभदेव। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऋषभदेव प्रथम तीर्थकार, और संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकार नेमिनाथ किससे संबंधित है, नेमिनाथ किससे संबंधित है, देखेंगे कृष्ण से संबंधित है। किससे दोस्तों, कृष्ण से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थकारों में कौन महिला तीर्थकार थी, तो देखेंगे कि मल्लीनाथ, मल्लीनाथ जो है तो मल्लीनाथ तीर्थकारों में महिला तीर्थकार थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आर्यव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, आर्यवंत व्रत का सिद्धांत किसने, तो देखेंगे जैन धर्म ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सर्पफल निम्नलिखित में से किसका लंछन है, लंछन है, तो देखेंगे पार्श्वनाथ का। क्या है दोस्तों, पार्श्वनाथ का जो है तो लंछन है। सर्पफल जो है तो इनका क्या है, संकेत के रूप में कला में संकेतित है, तो कौन से सर्प का जो फन है तो इन्हीं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। यापनीय संघ किससे संबंधित है, यापनीय संघ, तो यापनीय संघ किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से ही संबंधित है। इसे जैनों के आचार, इसमें जो है तो जैनों के आचार विचार के संबंध की व्याख्या की गई है। जो यापनीय संघ है तो जैन धर्म के बारे में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। आर्यव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो यह भी क्वेश्चन में आया हुआ था दोस्तों, तो देखेंगे जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है, जो संलेखना किससे संबंधित है, तो देखेंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, उपवास द्वारा प्राण त्यागना। संलेखना जो है तो उपवास द्वारा क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यापनी किसका एक संप्रदाय था, तो देखेंगे जैन धर्म का, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि समाधि स्मरण, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित
है किससे संबंधित है, तो देखेंगे समाधि मरण किससे संबंधित है, तो देखेंगे कि जैन धर्म से संबंधित है। किससे दोस्तों, जैन धर्म से। इसका सही आंसर होगा जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संथारा प्रथा का था निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है। संथारा प्रथा जो है तो किस संप्रदाय से संबंधित है, तो देखेंगे कि जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जैन धर्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी। दूसरी जो जैन सभा थी तो वह कहाँ हुई थी, तो वल्लभी में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी, वल्लभी में हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वल्लभी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित था। तो देखेंगे कि प्रथम जैन सम्मेलन से ही 2 भागों में विभाजित हुआ, प्रथम सम्मेलन में ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, महावीर की मृत्यु के बाद उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है। तो इसका देखेंगे कि स्थूलभद्र भी थे दोस्तों, और देखेंगे कि सुधर्मा भी थे। ये सभी अलग अलग थे। तो देखेंगे इसका मेन जो सही आंसर होगा तो वो सुधर्मा होगा, ऑप्शन डी जो है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। तो देखेंगे कि वल्लभी में क्या हुआ था। अभी यही क्वेश्चन आया था दोस्तों, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछता रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है। तो सुधर्मा है दोस्तों, उसी को माना जाता है, जो पीएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महावीर के देहांत के बाद निम्नलिखित में कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बना। तो वो भी सुधर्मा है। अगला उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को बहुत इधर उधर नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का जो तो उनका दामाद कौन था, जमाली था। तो इसका ऑप्शन सही ए होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। तो देखेंगे कि जमाली ही था, जमाली ही उनका प्रथम अनुयायी था, जो उसका दामाद था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित है। तो देखेंगे कि 5 से है, अस्तेय, अपरिग्रह, यही सब तो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सार्वभौमिक विधान से हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर, सार्वभौमिक विधान से हुआ है जैन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैन दर्शन का निम्नांकित से निकट का साम्य है। जो निकट का जो है तो देखेंगे कि सांख्य से है। जैन धर्म किससे दोस्तों, सांख्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। देखेंगे कि एक जो सही है तो वह प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था, ये सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के बारे में कौन एक सही है। इसका भी देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही होगा तो देखेंगे कि महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये इंग्लिश में है, तेवेज मीच, ये वैसे हो गया है दोस्तों कंप्यूटर की वजह से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्रिरत्न सिद्धांत समय धारणा, समय चरित्र और समय का ज्ञान किस धर्म की महिमा है। तो देखेंगे कि जैन धर्म का महिमा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। प्रभासगिरी जो हैं तो किस दर्शन से संबंधित है। तो देखेंगे जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जो आधारभूत बिंदु है तो वह अहिंसा है दोस्तों। क्या है, अहिंसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से जैन धर्म के तीर्थ में क्या शामिल नहीं था। पूर्ण ज्ञान है कि ध्यान है, कर्म है, मुक्ति है। तो अगला देखेंगे इसका सही आंसर होगा तो मुक्ति है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुउद्देश्यव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है। तो देखेंगे कि काल जो है तो अपवाद के रूप में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुर्चक एक संप्रदाय था। कुर्चक कौन सा संप्रदाय था। तो देखेंगे जैन धर्म का संप्रदाय था। अगला, जियो और जीने दो किसने कहा था। जियो और जीने दो किसने कहा था। तो देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा तो दोस्तों महावीर स्वामी थे, जिन्होंने कहा जियो और जीने दो, महावीर स्वामी का है। आप जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अगर बताया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कंपटीशन से संबंधित प्रश्न, आपको इतिहास के सभी धार्मिक और हर टॉपिक का ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर बताते जाएंगे दोस्तों।
तब तक के लिए जय हिंद। अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं आपको वीडियो डालूँ तो आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ।